वेलकम वेलकम वेलकम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज फिर आप लोग के लिए एक बोनस क्लास है, मजे की क्लास है, क्योंकि आज फिर अपन कुछ पढ़ने वाले नहीं है। बस खाली कैलकुलेटर कैसे यूज करना है ये सीखेंगे। देखो, पहले क्या होता था, जब भी एक इंसान को या फिर एक योद्धा को एक बैटल या वॉर के लिए प्रिपेयर करवाया जाता था, तो उसे सबसे पहले टूल्स के बारे में बताया जाता था कि भाई वो कौन कौन से टूल्स यूज कर सकता है और उस टूल्स को वो कैसे यूज करेगा। आज अपने लिए समझ लो वही एक क्लास है। सीएफए के एनालिटिकल कंसेप्ट्स में घुसने से पहले अपन आज ये सीखेंगे कि भाई उसके टूल्स जो एग्जाम में अपन को लेके जाने हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूज किया जाएगा अपने एडवांटेज के लिए। तो सबसे बड़ा टूल और सबसे इम्पोर्टेंट टूल अगर कुछ है तो वो है ये कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन गया? देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे आपका टेस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज, वहां पे योर कैलकुलेशन स्पीड बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। आपको ऑन एन एवरेज खाली 90 सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। उस 90 सेकेंड्स में आपको काफी ज्यादा कैलकुलेटिव सम्स को सॉल्व करके करेक्ट आंसर टिक करना है। आप उस 90 सेकेंड में करेक्ट आंसर तभी टिक कर पाएंगे ओनली व्हेन यू हैव गुड प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग योर कैलकुलेटर। इसीलिए कैलकुलेटर का यूसेज को एकदम अच्छे से एस करने के लिए इस क्लास को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी और जो जो ट्रिक्स मेरे को आपको बतानी है, मैंने सारी वो ट्रिक्स, वो सारे वो टिप्स एक ही इस क्लास के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी हैं और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने उस सारी चीजों को समझा दिया है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं दे भी दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, या फिर ये हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कम्युनिटी में भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने छोटे 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 स्निपेट्स भी डाल रखे हैं की के, ताकि आपका एक मसल मेमोरी डेवलप हो और इमेजिंग की तरह यूज करके आप याद कर सकें। आपका हैंड उसी टिप, उसी की में जाए, उसी की स्ट्रोक को प्रेस करे जो आपको चाहिए आंसर लाने के लिए। मेक यूज मेक गुड यूज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड इस वीडियो को, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीएफए एग्जाम, सीएफए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कैलकुलेटर को लेके वो समझते हैं। सीएफए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम आपको एग्जाम में खाली दो कैलकुलेटर ही अलाउ करेंगे। सर कौन कौन से वो दो कैलकुलेटर हैं? सबसे पहला कैलकुलेटर वो है ये वाला BA2+, जो कि सबसे ज्यादा चलता है मार्केट में एंड सबसे इजी भी है यूज करने में। इसी का एक बड़ा भाई भी रहता है BA2+ प्रोफेशनल। ये दोनों में क्या फर्क है अपन ये थोड़ी देर में देखेंगे। दूसरा कैलकुलेटर जो सीएफए इंस्टीट्यूट ने परमिट किया है वो है 12C/HP। ये थोड़ा कम चलता है बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो द फर्स्ट कैलकुलेटर BA2+, this is what I recommend and this is what you should buy if you haven't purchased yet। अगर आपने परचेज कर लिया है तो इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपने BA2+ बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ही परचेज किया होगा। ये चीजों को, इसको आपको बहुत ध्यान से देना है। ये BA2+ जो है इंडियन मार्केट में इजीली 2800 से 3500 के बीच में मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से डीलर से आप ले रहे हैं एंड उस समय क्या एक्सचेंज रेट है। 12C/HP थोड़ा रेंज ज्यादा है एंड BA2+ प्रोफेशनल अगेन थोड़ा रिलेटिवली हाई है BA2+ के कंपैरिजन में। आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है BA2+ प्रोफेशनल में, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड हैविंग क्लियर्ड ऑल द 3 लेवल्स, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कुछ विशेष रिक्वायरमेंट आपको होगी BA2+ प्रोफेशनल को लेने के लिए। अच्छा, खाली अगर मैं ये कैलकुलेटर 2800 3000 रुपए दे के
लेता हूं तो क्या खाली ये सीएफए एग्जाम में काम आएगा? नहीं। दो प्रोग्राम्स और ऐसे हैं जो इस कैलकुलेटर के यूज को परमिट करते हैं। कौन कौन से हैं? एफआरएम एंड सीएआईए। अगर आप फ्यूचर में ये दो एग्जाम्स भी क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका खाली एक ये कैलकुलेटर लेने से हो जाएगा। एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि during the course of your examination, once you have entered the exam hall, you will not be allowed to borrow this calculator from any other candidate. तो आपको अपना कैलकुलेटर खुद लेके जाना है। बोरोइंग इज नॉट अलाउड। क्या हम एक से ज्यादा कैलकुलेटर कैरी कर सकते हैं? यस, इट इज अलाउड। आप एक से ज्यादा कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो। यू आर अलाउड टू कैरी मोर देन वन कैलकुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेटर के साथ साथ हम और क्या क्या टूल्स लेके जा सकते हैं? सबसे पहले ये कैलकुलेटर का कवर भी आप लेके जा सकते हो। इसके साथ साथ की स्ट्रोक कार्ड्स भी लेके जा सकते हो। की स्ट्रोक कार्ड आता है वंस यू परचेज दिस कैलकुलेटर, जिसमें ब्रीफली बताया रहता है कि कौन से कीज को कैसे प्रेस करना है। अगेन, आपके पास ना इतना टाइम रहेगा एग्जाम हॉल के अंदर कि आप की स्ट्रोक कार्ड उठा के देखें, ना ही कोई ऐसा करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप सारे कैलकुलेटर के फंक्शंस याद हो जाएंगे एंड यू विल नॉट नीड टू टेक दिस थिंग इन द एग्जाम हॉल। लूज बैटरीज, डू यू एवर थिंक यू वुड चेंज बैटरीज इन द एग्जामिनेशन हॉल? नो। अलाउड है बट नीड नहीं पड़ेगी। आप लेके ही नहीं जाएंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा करने का। And the most funniest thing is you are also allowed to take a small screwdriver along with yourself to replace batteries. एग्जाम में ये करने जाना है क्या अपन को? नहीं ना। तो ये तीनों चीजें क्रॉस कर दो, कोई काम की नहीं है। जो बेसिक एक चीज काम की रहती है वो है कैलकुलेटर एंड इट्स कवर। ये आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं। प्रिफरेबली ये रहेगा कि आप अपने कोई और फ्रेंड का एक और कैलकुलेटर संग में लेके जाएं। इन केस, वैसे तो ये होता नहीं है फेल, इन केस दिस फेल्स, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बैड डे, देन वो दूसरा कैलकुलेटर जो है वो हैंडी रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार आप ये कैलकुलेटर परचेज कर लिए तो ये खराब नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। खाली बैटरी बदलने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, दैट यू कैन चेंज एंड दैट टू वंस इन 5-6 years। मुझे तो ऐसा रिक्वायरमेंट आई नहीं थी, बट आई हैव सीन पीपल गेटिंग देयर बैटरी रिप्लेस्ड एंड यू कैन डू सो एट मैक्स, नहीं खराब होते। अपन लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कैलकुलेटर मॉडल। इट इज BA2+ बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज लाइट वेट भी है, इकोनॉमिकल है बाकी अदर ऑप्शंस के हिसाब से। वैसे तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपया देना एक कैलकुलेटर के लिए महंगा है, बट बाकी अदर अवेलेबल ऑप्शन से ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है एंड ईजी टू यूज एंड हैंडी भी है। अपन लोग ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि वाई इस कैलकुलेटर यूसेज सो इम्पोर्टेंट कि अपन उसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड क्लास बना रहे हैं। बिकॉज आपके पास बहुत कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, एंड कुछ क्वेश्चंस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अगर आपका फिंगर्स बहुत अच्छे से सेट होगा कैलकुलेटर में तो आपको एक एडेड एडवांटेज रहेगा, आप ज़्यादा क्विकली एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। This is the general information that you needed to know about the calculator and its usage. अब चलते हैं कि भाई कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है ये सीखने में। अगर मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊं तो दिस इज हाउ योर कैलकुलेटर विल लुक लाइक। ठीक है, इसमें एक कंप्यूट फंक्शन है। एकदम टॉप राइट में अगर आप देखोगे तो टॉप लेफ्ट में दिस इज द कंप्यूट फंक्शन, और आपके टॉप राइट में ऑन ऑफ बटन रहेगा जो यहाँ पे एकदम ऊपर में इक्वल टू के हिसाब से आ रहा है। आपके लिए वो ऑन ऑफ बटन रहेगा जिससे आप वो कैलकुलेटर को स्विच ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ये देखो, दिस बटन विल बी योर ऑन एंड ऑफ बटन। यहाँ पे बिकॉज आई हैव टेकन अ स्निपेट फ्रॉम एन एप्लीकेशन वो दिखेगा नहीं आपको, बट मोर और लेस दिस इज हाउ योर कैलकुलेटर विल लुक लाइक। जब आप कैलकुलेटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले इस कैलकुलेटर में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगी कि सर पहले तो कुछ की स्ट्रोक्स हमको दिखने मिल रहे हैं।
जो कि वाइट में लिखे हुए हैं। यस, ये की स्ट्रोक्स जो है वाइट में लिखे हुए हैं। फिर इसके ऊपर हमको येलो से भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि की स्ट्रोक नहीं है बल्कि इम्प्रिंटेड है। ठीक है, सब हाईलाइटेड इन येलो, येलो में लिखा हुआ है जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है, ये प्रिंटेड है, ये इंडिपेंडेंट की स्ट्रोक नहीं है। जस्ट लाइक कि जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो यू यूज अ शिफ्ट विंडो टू एक्सेस जो की के ऊपर लिखा हुआ रहता है। सिमिलरली यहाँ पे अपन सेकेंड फंक्शन को यूज करते हैं, शिफ्ट फंक्शन जो अपन कीबोर्ड में यूज करते हैं, यहाँ पे उसको सेकेंड नाम से दिया गया है। वंस यू क्लिक दिस सेकेंड, ऑल द थिंग्स दैट इज इम्प्रिंटेड इन येलो, ये सारे येलो वाले फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सेकेंड दबा के वन दबाओगे तो वन नहीं टाइप होगा, अब ये डेट फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप सेकेंड दबा के लेट्स से एल दबाओगे तो एल टाइप नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर का ये ई एक्स कैलकुलेटर इनपुट लेगा। तो आपके कैलकुलेटर में दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट जिसको अपन डायरेक्ट फंक्शन बोलते हैं, एंड सेकंड जिसको अपन सेकंड फंक्शन बोलते हैं। अपन लोग ने देखा कि ये सेकंड फंक्शन एक्टिवेट कैसे होता है, प्रेस सेकंड, उसके ऊपर शिफ्ट वाले जितने आइटम्स हैं, येलो वाले जितने आइटम्स हैं, ये वाले एक्टिवेट हो जाएंगे, ये येलो वाले। एंड इसके इसके इसको यूज करके आप सारे शिफ्ट सेकंड वाले फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हो, को यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने कैलकुलेटर को सेट कर लिए एक बार सेटिंग्स अपने हिसाब से, वो सेटिंग्स हमेशा आपका कैलकुलेटर रीड करता रहेगा, वो रिसेट नहीं होगी। कभी कभार जब कैलकुलेटर खराब हो जाएगा या फिर आपने बैटरी रिप्लेस करवाई है, तो उस केस में आपको आपके कैलकुलेटर की सेटिंग्स वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा यू डू नॉट हैव टू चेंज एनी अदर सेटिंग्स इन दिस कैलकुलेटर वंस यू हैव सेट इट अप। इन केस अगर आपको अपना कैलकुलेटर को फैक्ट्री रिसेट में लेके जाना है, जैसे ये कैलकुलेटर फैक्ट्री से बन के आया था, फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स में लेके जाना है, तो वो आप कर सकते हो यूजिंग द रीसेट फंक्शन। ये रीसेट फंक्शन आपको यहाँ प्लस स्लैश माइनस बोल के की है नीचे, इसके ऊपर मिलेगा। सेकंड प्रेस करोगे एंड देन ये रीसेट फंक्शन प्रेस करोगे, तो आप आराम से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो अपने इस पूरे कैलकुलेटर को। This will change it to the factory default mode. You will press this second key and then you will press this plus minus key. जैसे reset function activate हो जाएगा, you press this key and this will change your calculator to factory settings. All right, next देखते हैं अपन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कैलकुलेटर में, यू नीड टू सेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन योर कैलकुलेटर, कि भाई 4 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, मेरे को कितना डेसिमल सेटिंग्स अपने कैलकुलेटर में रखना है। माई एडवाइस इज कि आप 4 डेसिमल प्लेसेस में अपना कैलकुलेटर को रखिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका परसेंटेज का वैल्यू 2255 आया, लेट्स से 0.2255, इट इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई 22.55% है। इजिली रीड कर सकते हैं अपन डेसिबल को परसेंटेज के टर्म्स में। लेट्स से 0.0789 आपका आंसर आया, यू कैन इजिली से कि भाई ग्रोथ रेट 7.89% था, बिकॉज इंटू 100 करके इजी हो जाता है इसको रीड करना। सो डेसिमल टू परसेंटेज का कैलकुलेशन जो है वो इजी होता है इफ यू आर यूजिंग 4 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं अपना कैलकुलेटर 4 डेसिमल प्लेसेस में सेट कर रखा हूँ यहाँ पे। आप भी अब देखो, आप देख पाओगे 0.0000, दिस इज सेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यू विल नॉट बी एबल टू सी द डॉट हियर बिकॉज ऑफ सम ग्लिच, बट थोड़ा गैप है यहाँ पे। दिस इज रेड एज 0.0000। ये आप कैसे कर सकते हो, देखो इसको सेट करने के लिए आपको सेकेंड की प्रेस करना है, सेकेंड की का स्ट्रोक प्रेस करो, देन फॉर्मेट की प्रेस करो। उसके बाद आपको एक डिस्प्ले आएगा डीईसी का, वहां पे आप एंटर कर दो 4, देन प्रेस एंटर एंड योर सेटिंग्स विल बी डन। करके दिखाता हूं आपको कैलकुलेटर में।
सेकंड फॉर्मेट, यहाँ नीचे डॉट के ऊपर फॉर्मेट दिख रहा है आपको, सेकंड फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, देखो DEC इक्वल टू 4.0000 आ गया। अब अगर आपके कैलकुलेटर में ये 4 में सेट नहीं है, देन यू प्रेस नंबर 4 एंड देन क्लिक ऑन सेकंड, एंटर। ऊपर में यहाँ सबसे सेकंड वाला जो की है वो है एंटर, इसके ऊपर क्या लिखा है, सेट, SET। इसीलिए आप सेकंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस में आपका कैलकुलेटर को सेट कर देगा। फिर जब अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है बिगनिंग ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द पीरियड। ज्यादा डिस्कशन अपन वहां करेंगे, बट मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ कि लेट्स से आपको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको हर साल 100 रुपये दूंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया आप मेरे को 100 रुपये साल के पहले दोगे कि साल के अंत में दोगे। गुड क्वेश्चन। जनरली जितने क्वेश्चंस अपन करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अपन ये एज्यूम करते हैं कि ऑल द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसीलिए मैं एडवाइस भी ये करता हूँ कि आप अपना कैलकुलेटर में ये सेटिंग को भी ऑलवेज END मोड में रखें। ये एज्यूम करवाएं कैलकुलेटर को कि मैं जो भी तुमको वैल्यूज डाल रहा हूँ, तुम भी एज्यूम करना कि ये पेमेंट्स जो है मेरे को एंड ऑफ द पीरियड में जाके मिलेंगे। इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू प्रेस द सेकंड की, देन आपको BGN की प्रेस करना है। ये आपको PMT फंक्शन में मिलेगा, कैलकुलेटर में यहाँ मिलेगा आपको। दिस इज द प्लेस वेर यू विल गेट दिस सेकंड। प्रेस द सेकंड की, प्रेस BGN की थ्रू PMT। उसके बाद आपको सेकंड की प्रेस करना है एंड सेट की प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली इट विल बी शोन BGN देयर। आपको सामने डिस्प्ले में BGN दिखने लगेगा एंड आपके कैलकुलेटर में ऊपर में भी छोटे छोटे BGN दिखने लगेंगे। वंस इट इज डन दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन एन इंस्ट्रक्शन टू द कैलकुलेटर कि भाई BGN मोड में तुमको काम करना है। इन केस आपको BGN मोड से कैलकुलेटर को हटाना है, फिर आप क्या करेंगे, सेम केस, आप सेकेंड क्लिक स्ट्रोक प्रेस करेंगे, देन BGN की प्रेस करेंगे, फिर सेकंड प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड आपका कैलकुलेटर जो है उसको एंड मोड में ले जाएगा। एडवाइजेबल है कि आप एंड मोड में रखें। यहाँ पे एक चीज समझें कि जब आपका कैलकुलेटर इज सेट इनटू बिगनिंग मोड, then you will see BGN written there, but when it is set to end mode, your calculator will not specifically display this information क्योंकि ये डिफॉल्ट रहना चाहिए। तो वी हैव सीन दिस सेकंड PMT, देखो यहाँ एंड लिखा हुआ दिख रहा है, देन सेकंड सेट करेंगे BGN आ जाएगा एंड ऊपर में भी कैलकुलेटर के BGN आपको दिखने मिलेगा। उसके बाद अगर अगेन आपको इसको एंड मोड में चेंज करना है तो प्रेस सेकंड PMT देन सेकंड एंटर, योर कैलकुलेटर विल शो कि ये एंड मोड में है। नेक्स्ट समझते हैं अपन, ये वार्निंग मैंने यहाँ लिख भी दी है कि रिमेंबर व्हेन योर कैलसी इज इन बिगनिंग मोड BGN विल बी डिस्प्लेड, बट व्हेन इट इज इन द एंड मोड नथिंग विल बी डिस्प्लेड। अब एक कंसेप्ट आता है जब अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेशंस में करते हैं कि भाई कितना पीरियड में कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है मतलब आपको 4 बार पेमेंट मिलेंगे, अगर मंथली कंपाउंडिंग है मतलब एक साल में आपको 12 टाइम्स पेमेंट मिलेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वहां पे काम आता है। यहाँ आपकी कैलकुलेटर में आपको पेमेंट पर पीरियड को P/Y फंक्शन को बाय डिफॉल्ट 1 में सेट करना है। क्यों, कैसे, क्या है, सारा लॉजिक अपन जो है उस TVM वाले क्लास में सीखेंगे। आज आपको अपना कैलकुलेटर को पीरियड P/Y को, नंबर ऑफ पीरियड्स पर पीरियड को 1 में सेट करना है। ये कैसे होगा सर? सब अगेन सेकेंड की प्रेस करो, फिर PY की प्रेस करो थ्रू I/Y। आपके कैलकुलेटर में थर्ड रो में अगर आप सेकेंड की देखोगे, पूरा एक वाइट में लाइन है TVM फंक्शंस के, उसमें सेकेंड वाला जो है I/Y की, उसको प्रेस करो सेकेंड दबाने के बाद, देन प्रेस 1, हिट द एंटर की एंड क्लियर वर्क करके आप पूरे डिस्प्ले को क्लियर कर सकते हैं।
एक बार करके दिखा देता हूँ। तो second I by y, see the p by y here is, I have already made the changes in this calculator, is set to 1. सेकेंड एंटर क्लिक करेंगे एंड क्लियर वर्क करके आपका कैलकुलेटर जो है अब पेमेंट पर पीरियड को 1 में ट्रीट करेगा। अब मोटा मोटी जितना बेसिक सेटिंग्स आपको कैलकुलेटर में करनी थी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे अपन कैलकुलेशंस परफॉर्म करना सीखते हैं। सबसे इजी वाले से स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर आपको बोल दिया जाए कि स्क्वायर रूट निकालना है एक गिवन नंबर का, आपको कुछ नहीं करना है, वो नंबर को टाइप करना है कैलकुलेटर में एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोल के फोर्थ रो में सेकंड की आपको मिलेगी, आप वो प्रेस कर देना फोर्थ रो में सेकंड की। अगर आपको बोला जाए कि कोई नंबर का स्क्वायर डाल के बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप द नंबर एंड प्रेस दिस की, एक्स स्क्वायर वाली की आप प्रेस कर दो एंड आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है, लेट्स से 5 पर रेसिप्रोकल निकालने बोला, तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस 5 देन प्रेस दिस की, वो ऑटोमेटिक 1/5 करके आपको वैल्यू असाइन कर देगा 0.20 का। अच्छा, अगर आपने नंबर इनपुट किया कैलकुलेटर में, लेट्स से 5, एंड यू वांट टू चेंज दिस टू -5, हाउ विल यू डू दैट? वेरी इजी, कैलकुलेटर में 5 टाइप करो एंड देन ये प्लस माइनस की आपको दिख रही होगी, इसको प्रेस कर दो, योर साइनेज विल चेंज एंड कैलकुलेटर विल टेक इट एज -5। कुछ एडवांस पावर कैलकुलेशंस करने आया, लेट्स से बोला आपको 2.36 टू द पावर 7 करो, ये कैसे करोगे आप? अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले टाइप करो 2.36। अब आपको एक y टू द पावर x का फंक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, 1/x के जस्ट नीचे y टू द पावर x क्लिक करो, देन क्लिक 7 एंड देन क्लिक इक्वल टू साइन, आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। प्रेस 2.36 देन y टू द पावर x वाला फंक्शन क्लिक करो, उसके बाद 7 क्लिक करके इक्वल टू क्लिक मार देना, आंसर आ जाएगा। सबसे स्मार्ट फंक्शन अगर इस कैलकुलेटर में कोई सा है तो वो है मेमोरी फंक्शन। कभी कभी क्या होता है, इतने सारे कैलकुलेशंस में बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने एक कैलकुलेशन किया एंड इसके बाद आप नेक्स्ट कैलकुलेशन में गए, बट यू नीड टू नो कि जो फर्स्ट कैलकुलेशन किया था उसका रिजल्ट क्या था। तो इस कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है कि आप 0 से 9 जितने डिजिट्स आपको कैलकुलेटर में दिख रहे हैं, ये सारे डिजिट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल 9, ये सारे डिजिट्स में एक एक रिजल्ट को स्टोर कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे करना है? उसके लिए अपन ये स्टोर एसटीओ फंक्शन को यूज करेंगे। सबसे पहले लेट्स से आपका एक रिजल्ट है 3.57, आपके अगर डिस्प्ले में 3.57 आ रहा है एंड आपको वो वैल्यू को 1 में स्टोर करना है, ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस एसटीओ एंड देन प्रेस 1। अगर वो वैल्यू डिस्प्ले में ऑलरेडी दिखा रही है तो ये वो वाला रिजल्ट इस वैल्यू 1 में स्टोर हो जाएगा। अपन स्टोर तो कर दिए, अब मेरे को अगर रिकॉल करना है तो वो कैसे होगा? उसके लिए अपन ये RCL फंक्शन को यूज करेंगे। What we will do here is, again we will click on RCL and then we will click on 1। इससे मेरा जो स्टोर्ड वैल्यू है वो रिकॉल होके मेरे को कैलकुलेटर दे देगा। वह कैलकुलेटर में करके भी देखते हैं ये चीज। लेट्स से 2.52, this is being displayed here in the screen। Now I want to store this in to number 2। all I will do is press STO then press 2, ये वैल्यू डिजिट 2 में जाके स्टोर हो गई। अब क्लियर करके वापस 0.00 में अपन आ गए। When I click on RCL and then I click on 2, मेरे को अगेन वो वैल्यू कैलकुलेटर निकाल के दे देगा। दिस इज कॉल्ड द मेमोरी फंक्शन ऑफ दिस कैलकुलेटर। तो इन टोटलिटी अपन 10 रिजल्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 0 टू नंबर 9। We can store this using STO function and we can recall it using the RCL function।
मैंने एक एग्जांपल भी देके यहाँ पे समझा रखा है, वो आप खुद से पढ़ सकते हो। ओके, मैंने 0 to 9 सारे डिजिट्स में एक एक वैल्यू स्टोर कर दिया। अब मेरे को एक बार में देखना है कि मैं कौन से डिजिट में क्या क्या वैल्यू स्टोर किया हूँ, मेरे को ये देखना है। वो कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट यूजिंग दी MEM फंक्शन। द MEM फंक्शन, वो कैसे? ये फंक्शन आपको कैलकुलेटर में जीरो नंबर के ऊपर मिलता है, सबसे नीचे में। देखो, MEM फंक्शन, दिस इज द मेमोरी फंक्शन। You can activate this using second key, click on second key and then click on memory function here through number 0। उसके बाद आपको ऐसे आएगा, एम ओ बोल के आएगा कि देखो नंबर 0 में आपने अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की है। फिर आप टूगल कर सकते हैं, ये अप एंड डाउन एरो को यूज करके। जो फर्स्ट रो में अप एंड डाउन एरो है, इसको यूज कर करके आप देख सकते हैं कि हर वैल्यू में क्या क्या स्टोर किए हैं। अगर आपको स्क्रीन में पूरा नहीं दिख रहा है तो इट इज डिस्प्लेइंग एम ओ हियर इक्वल टू 0.0000। M1 में भी आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, कैलकुलेटर अपन को ये बता रहा है। M2 में अगर आपको ध्यान हो तो अपन लोग ने 2.5222 स्टोर किया था, ये मेरे को कैलकुलेटर बता दिया। Similarly, M3, M4, M5, I can toggle through number 9 using this up and down arrow। काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये, एंड हैंडी भी होता है इन केस यू फॉरगेट कि आपने वो वैल्यू कौन से नंबर में स्टोर किया था, तो आप मेमोरी फंक्शन को यूज करके ये रिकॉल कर सकते हो। इन केस आपको मेमोरी फंक्शन में जो जो नंबर्स आपने स्टोर किया था उसको क्लियर करना है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना है, जब मेमोरी फंक्शन एक्टिवेटेड है, जब अपन ब्राउज कर रहे थे 0 1 2 3 4 पे, उसी समय आपको क्लियर वर्क करना है। क्लियर वर्क कैसे करते हैं? ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द सेकेंड की एंड एक्टिवेट दिस CLR वर्क, क्लियर वर्क वाला फंक्शन। इसको अपन को एक्टिवेट करना है, आपके सारे नंबर्स जीरो में चले जाएंगे। कैलकुलेटर में करके भी देखते हैं एक। अब अपन को याद है इसमें कि अपन M2 में एक नंबर स्टोर किए थे। Now when I have to clear this, first I will activate the memory function। Second 0 करके मैंने memory function को activate कर लिया है। Then click on second clear work। अब देखो, फिर आप memory function में जब देखोगे तो 2 में कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। M2 is displaying 0 because अपन लोग ने सारे वैल्यूज असाइन जो किए थे उसको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट, फॉर द उप्स मोमेंट, बाय मिस्टेक आपको प्रेस कुछ और करना था एंड आपने कुछ और प्रेस कर दिया। लेट्स से यू वांटेड टू डू 3 into 6 एंड आपने भूल से 3 into 5 प्रेस किया, तो आपको ध्यान आया कि अरे ये 5 हटा के मेरे को 6 करना है। तो अपने कैलकुलेटर में एक बैकस्पेस की भी है। वो बैकस्पेस की कैसे एक्टिवेट होगी? ये इसको यूज करके आप एज अ बैकस्पेस यूज कर सकते हो। कोई भी लास्ट वैल्यू जो आपने गलत टाइप करी है वो क्लियर हो जाएगी एंड आप सही वैल्यू टाइप करके अपना कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हो विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग। देखो 3 into मैंने 6 प्रेस किया, पर मेरे को प्रेस करना था लेट्स से 4। आपको दिख रहा नहीं होगा बिकॉज ये वाला पार्ट थोड़ा कैलकुलेटर का कट जा रहा है। तो 3 into तो मैं प्रेस कर चुका हूँ, मेरे को वापस टाइप नहीं करना है। 6 खाली मैंने गलत किया, तो लास्ट वाला वैल्यू को मैं बैकस्पेस की यूज करके 4 टाइप करूंगा तो मेरे को वो आंसर 12 दे देगा विदाउट टाइपिंग 3 2 एंड द एंटायर फंक्शन। बैकस्पेस से मैं खाली लास्ट वैल्यू को हटा सकता हूँ। सिमिलर जैसे आपके कीबोर्ड में बैकस्पेस काम करता है, वैसे यहाँ पे ये वाला की काम करेगा। एक दो चीज अब CE/C फंक्शन को यूज करना सीखो। देखो, अगर आपको खाली लास्ट वाला फंक्शन को क्लियर करना है तो आप C/C एक बार प्रेस करोगे। अगर आपको पूरा कैलकुलेटर में जितना आपने तामझाम किया है सबको हटाना है
तो आप C/C 2 बार प्रेस करोगे। वो कैसे करते हैं वो समझो आप। एक एग्जांपल अगेन लेते हैं। लेट्स से आई असाइन वैल्यू ऑफ 2.2258 टू 1। मैंने 1 को ये असाइन कर दिया है। अब मेरे को ये क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं C/C 1 बार प्रेस करूंगा। C/C जहां 2 बार कब प्रेस करना है, ये वाला केस अभी आप समझो। लेट्स से आपने 4 वैल्यू असाइन करी I/Y को, रेट आपने असाइन कर दिया 4। अब मेरे को खाली I/Y इक्वल टू को हटाना है। आई वॉन्ट कि 4 डिस्प्ले रहे मेरे कैलकुलेटर में, खाली वो फंक्शन हट जाए। तो मैं 1 बार C/C प्रेस करूंगा। आई डोंट नो यहाँ पे 2 बार क्यों कर रहा है। हाँ, ओके, अगेन एक बार देखते हैं। P/Y इज असाइंड 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1। अब मेरे को P/Y हटाना है एंड आई जस्ट वांट कि 1 डिस्प्ले में रहे, 1 डिस्प्ले में रहे, मेरे को खाली P/Y हटाना है। द शिफ्ट फंक्शन वाला जो है उसको हटाना है, बट आई वांट 1 टू बी डिस्प्लेड। ऑल आई विल डू इज प्रेस C/C वंस। एक बार हटाया, देखो P/Y हट गया पर 1 अगेन है। अगर मेरे को ये 1 को हटाना है, मैं चाहता हूँ कि ये 1 भी हट जाए संग में, तो मैं C/C एक बार और प्रेस करूंगा। So if I'm seeing something like this and I just want P/Y to be removed, I will press C/C once. If I want the entire screen to go to 0, I will press C/C twice. 2 बार प्रेस किया, स्क्रीन पूरी 0 में चली गई। वही चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। If you want to clear one previous entry, press C/C once. If you want to clear everything and take to 0, press C/C twice. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग एक रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं और उसको नोट करना भूल जाते हैं और नेक्स्ट कैलकुलेशन में चले जाते हैं। फिर ध्यान आता है, अरे जो मैंने लास्ट रिजल्ट कैलकुलेट किया था उसको तो मैं नोट करना ही भूल गया। इज देयर एनी वे टू गेट दैट रिजल्ट, गेट द प्रीवियस रिजल्ट विच हैव ऑलरेडी डिलीटेड फ्रॉम द कैलकुलेटर? यस, आपका कैलकुलेटर जो है उसको भी स्टोर कर रहा है कहीं पे। वो आप एक्सेस कर सकते हो बाय प्रेसिंग दी आंसर की। आंसर की क्या करता है, आपके प्रीवियस रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करके देता है। ये आंसर की आपको यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू के ऊपर। टू एक्सेस दिस यू हैव टू प्रेस द सेकेंड फंक्शन एंड देन प्रेस द आंसर फंक्शन यूजिंग द इक्वल टू की। इसको आप करोगे तो आप जो है सेकेंड अपने प्रीवियस रिजल्ट में जा सकते हो इन द मिडल ऑफ एनी कैलकुलेशन। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कीज को अपन डिस्कस करते हैं। आपके कैलकुलेटर के थर्ड रो में जो ये पूरी एक वाइट रो है अलग से, ये होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कीज। ये सारी जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कीज है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की के जो लास्ट एफवी है इसके ऊपर आपको एक क्लियर टीवीएम का ऑप्शन मिलता है। ये क्लियर टीवीएम का जो ऑप्शन है ये इंडिपेंडेंटली काम करता है क्लियर वर्क वाले ऑप्शन से। इसका मतलब इफ यू आर डूइंग ये वाला क्लियर वर्क एंड आप अपने सारे वैल्यूज को हटा रहे हो, तो जो वैल्यू टीवीएम वाले की में सेव्ड है वो नहीं हटती। अगर आपको टीवीएम में जो जो वैल्यूज सेव्ड है उनको हटाना है तो वो आपको ये क्लियर टीवीएम वाले फंक्शन से हटानी पड़ेगी। अगर आपको पीवी में कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, वी में कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, इनको हटाना है तो वो सीएलआर वर्क से नहीं हटेगी, वो ये क्लियर टीवीएम वाले फंक्शन से हटेगी, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो बाय प्रेसिंग द सेकंड की एंड प्रेसिंग दिस एफवी की। योर क्लियर टीवीएम विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड। इसको एक एग्जांपल लेके अपन करते हैं कैलकुलेटर में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगेन अपन पूरा एक फुल फ्लेजेड क्लास लेते हैं, वहां पे ये कैलकुलेटर के कंसेप्ट को वापस देखते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ लेने का पर्पस आपको ये कंसेप्ट समझाना नहीं है, बट आपको एक अवेयरनेस देना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रॉब्लम्स कैसे कैलकुलेटर में आसानी से सॉल्व होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, सो डोंट फील लो,
डोंट फील एंग्शियस। अपन इन डिटेल काफी क्वेश्चंस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में, वहां पे आपको आराम से ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। सपोज आपको बोला है कि भाई फ्यूचर वैल्यू निकाल के दो मेरे को 1,000 रुपया का, जो कि 3% पर एनम में ग्रो कर रहा है 5 साल बाद। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज ग्रोइंग एट 3% पर एनम आफ्टर 5 years? अब समझो, कैलकुलेटर में आपको देखना होगा कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज है, और जो एक वैल्यू नहीं है वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके दे देगा अगर आप इसको बाकी सारी वैल्यूज असाइन करते हो। इस क्वेश्चन में अपन को पीएमटी फंक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पीएमटी फंक्शन रिप्रेजेंट्स एनुअल पेमेंट, द पेमेंट दैट यू मेक इन फ्रिक्वेंट इंटरवल, हर बार। तो इस क्वेश्चन में तो कहीं एन्युटी वाला कंसेप्ट है ही नहीं, कोई भी ऐसा पेमेंट नहीं है जो आपको हर साल मिलेगा या हर एक पर्टिकुलर पीरियड में मिलेगा। आप बेसिकली खाली आज 1,000 रुपया दे रहे हो, आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि भाई फ्यूचर में आपको कितनी पैसे वापस मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में पीएमटी का कोई काम नहीं है, अपन पीएमटी फंक्शन को अभी यूज नहीं करेंगे। अपन को प्रेजेंट वैल्यू दे दिया गया है जो कि है -1,000। सर आपने माइनस क्यों यूज किया? देखो, यही चीजें यहाँ पे मैं बताई है मैंने कि हमेशा ध्यान रखना आप पीवी और एफवी के वैल्यूज को रिवर्स साइनेज में यूज करो। अगर आप यहाँ खाली +1,000 डालते, लेट्स से नॉर्मल 1,000 इनपुट करते, तो जब आप कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू करते तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर माइनस में देता। बहुत लॉजिकल सेंस है ना। आज आप पैसा दे रहे हो, आज आपके वॉलेट से पैसा 1,000 रुपया कम हो रहा है, सो टुडे फ्रॉम योर वॉलेट देर इज -1,000। फ्यूचर में जाके आपको प्लस में कुछ वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे प्लस में डालोगे, मतलब आप कैलकुलेटर को ये बोल रहे हो कि आज मैं किसी से 1,000 रुपया ले रहा हूँ, तो कैलकुलेटर तुमको ये बताएगा कि ठीक है, आज तुम जब 1,000 रुपये लिए तो फ्यूचर में तुम्हारे जेब से कुछ वैल्यू जाएगी, फ्यूचर में तुम्हारे वॉलेट से वो पैसा माइनस हो जाएगा जब तुम उसको वापस करोगे। तो ये लॉजिकल सेंस में कैलकुलेटर काम कर रहा है। बहुत बार इतना सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें, एंड एग्जाम में भी करके आते हैं इतने बार समझाने के बाद भी, और उनका आंसर नहीं आता है। एंड जो माइनस प्लस ध्यान नहीं देगा, नॉर्मली कैलकुलेट कर लेगा, तो एग्जाम में भी एक सही एक ऑप्शन वो रहेगा जो कि गलत है, एंड बच्चे उसको टिक करके आते हैं एंड ये सिली मिस्टेक में मार्क्स खो बैठते हैं। ध्यान रखो, बार बार मैंने बोला है, जब मैं क्लासेस करवाऊंगा बुक में भी मैंने लिखा है स्पेसिफिकली नोट में कि रिमेंबर टू यूज रिवर्स साइनेजेस हियर इन केस ऑफ पीवी एंड एफवी। मैं बार बार अभी भी थ्रस्ट देके ये चीज बोल रहा हूँ। तो पीवी में आप एंटर करोगे, आप सबसे पहले 1,000 एंटर करोगे अपने कैलकुलेटर में, देन आप इसको प्लस माइनस करके माइनस में कन्वर्ट करोगे, देन पीवी को ये वाली वैल्यू आप असाइन कर दोगे। फिर 3% पर एनम जो है वो ये आई बाई वाई में आता है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। तो यहाँ अपना पीरियड क्या है, साल में चल रही है चीजें, कंपाउंडेड एनुअली है एंड फॉर 5 years। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर ईयर? ईयर द पीरियड इज एन ईयर, इंटरेस्ट रेट पर ईयर इज 3%। आप ये 3 असाइन करोगे यहाँ पे, एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे आप 5 असाइन करोगे कैलकुलेटर में, एंड देन यू विल प्रेस कंप्यूट, प्रेस एफ यू विल गेट द वैल्यू। कैलकुलेटर में करके देखते हैं ये क्वेश्चन को। फर्स्ट यू विल डू इज 1,000 असाइन किए, देखो मैं भी यहाँ माइनस साइन करना भूल गया, एकदम सिली मिस्टेक होती है ये यहाँ पे। सबसे पहले आप पीवी को -1,000 असाइन कर दिए, देन 3 आप असाइन कर दिए आई बाई वाई को, यू प्रेस 3 एंड देन यू प्रेस आई बाई वाई, देन 5 आप असाइन कर दिए एन को, यहाँ पे यू प्रेस 5, यू प्रेस एन, आपने सारे वैल्यूज डाल दिए। नाउ योर लास्ट वर्क इज, ये सारे मैं बार बार क्लियर वर्क से जीरो कर रहा हूँ, कंप्यूट एफ वी, योर कैलकुलेटर विल गिव यू द आंसर। 1,159 रुपीज आपको आज से 5 साल बाद मिलेंगे अगर आप 1,000 रुपये
आज देते हो और वो 3% पर एनम में कंपाउंड होता है, तो आपको 5 साल के एंड में 1160 रुपीज मिलेगा. टू शो यू हियर, फर्स्ट यू प्रेस सेकेंड, क्लियर कर देना सारा चीज को, सेकेंड एंड प्रेस F B, ताकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वैल्यूज क्लियर हो जाए. देन यू प्रेस 1000, प्रेस PV, you press 3, you press I/Y, you press 5, you press N, and then you press compute, and then you press FV. इससे आपका वैल्यू आ जाएगा. नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं अपन, ln and ex function. Again, this is widely used in calculating continuously compounded rate of return. ये भी अपन उस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए हैं. आपको अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, खाली ध्यान रखो कि कैलकुलेटर में बहुत आसानी से कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दी ln एंड en फंक्शन. देखो, ln एंड ex फंक्शन का क्या रेलेवेंस है. अगर आपको बोला जाए कि 1 रुपया है जो कि 5% पर एनम कंटिन्यूसली कंपाउंडेड के रेट से कंपाउंड हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग की जा रही है 5% में, तो आप बहुत आसानी से ये बता सकते हो कि वो 1 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद क्या होगी. वो कैसे? e⁻0.05 आप क्लिक करोगे, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ 1 ईयर व्हेन कंटिन्यूसली कंपाउंडेड. इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर में 0.05 प्रेस करना है एंड देन आपको सेकेंड फंक्शन के बाद ln फंक्शन में क्लिक करना है. बेसिकली यू हैव टू एक्टिवेट दिस फंक्शन. तो आपको 0.05 देन एंटर करके प्रेस सेकेंड की, प्रेस दिस ln की, ये आपको आपका आंसर कैलकुलेट करके दे देगा. एक क्वेश्चन भी लिया है मैंने इसके लिए यहाँ पे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज 6.3% आफ्टर 1 ईयर. मतलब 1 रुपया साल के एंड में 1.063 बन जाता है. 1 रुपया साल के एंड में 1.1063 बनता है. आप ये बताओ कि कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट क्या है. अभी अपन लोग ने सीखा ये कैसे कैलकुलेट करना है. व्हेन आई नो ऑलरेडी कि 1 रुपया 1.063 बन रखा है, मेरे को e⁻x has become 1.1063. I have to calculate this value of x. अब अपन एक कंसेप्ट समझे हैं कि भाई ln of ex is equal to ln of 1.063 taking log on both sides. अब ln of ex will be x equal to, अपन को क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर में, 1.063 का log. Very simple. You press 1.063, you press the ln function, you will get your answer. In case you want your answer in percentage terms, multiply it by 100, आपको percentage terms में आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर में करके देखते हैं. 1.063 is what 1 rupees is becoming at the end of 1 year when continuously compounded. You press ln, आपको आ जाएगा आंसर 0.0611. Multiply it by 100, 6.11 is the answer. 6.11% is the answer. मतलब the continuously compounded rate of return is 6.11%. इन केस आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैंने बहुत हड़बड़ी में बहुत जल्दी भी समझाया है. अपन जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाला कंसेप्ट करेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं बोला, आपको बोला कि कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न बताना है. अगर वो रेट कंपाउंड होके 6.3% बन गया,
तो अपन बताए कि भाई 6.11% को जब आप कंटिन्यूअसली कंपाउंड करोगे तो वो सेम रिटर्न देगा 6.3% रिटर्न के जैसे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी आपको कम रेट प्रॉमिस कर रहा है, लेट्स से वो खाली 6.11% प्रॉमिस कर रहा है, पर वो ये बोल रहा है कि मैं आपको बार बार कंपाउंडिंग करके दूंगा, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग करके दूंगा, तो वो हो सकता है कि आप उतना ही पैसा कमाओ जितना दूसरा आदमी कमा रहा है जो अपने पैसे को 6.3% के हिसाब से एनुअली कंपाउंडिंग कर रहा है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कंपाउंडिंग हो रहा है मतलब छोटा वैल्यू भी कंपाउंड हो के एक बड़ा वैल्यू बन जाएगा, तो छोटा रेट में भी मैं उतना ही सेटिस्फाइड रहूंगा इफ इट इज गेटिंग continuously compounded. I don't have to wait year on year to get it compounded. The moment I put my money in, it starts getting compounded. तो मैं छोटा रिटर्न से भी खुश रहूंगा बिकॉज ज्यादा बार वो कंपाउंड हो के वैल्यू बनेगा। तो दिस प्रूव्स दैट 6.11% when compounded, continuously compounded, is equivalent to 6.3% annual compounding. इन केस अब ये भी आपको क्लियरली हुआ है, देन यू वेट फॉर दैट क्लास, वहां पे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को वहां वापस बताया गया। फिर अपन इस फाइनेंशियल कैलकुलेटर को यूज करके कुछ कैपिटल बजटिंग के भी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से आपको कोई प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालना है एंड ये डिसाइड करना है कि वेदर और नॉट आई शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। एनपीवी इफ greater than 0, then yes, I will invest in this project. If NPV is less than 0, I will not invest in this project. तो ये चीजें भी अपन फाइनेंशियल कैलकुलेटर में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इफ यू सी द सेकेंड रो ऑफ योर कैलकुलेटर, वहां पे आपको कैपिटल बजटिंग के फंक्शंस मिलेंगे, सीएफ, एनपीवी एंड आईआरआर, ये वाले। इसको भी एक एग्जांपल के इसको लेके समझते हैं। लेट्स से अपने पास एक प्रोजेक्ट है जो बोल रहा है कि अगर आज आप उस प्रोजेक्ट में 100 रुपया डालोगे आउटले ऑफ 100, देन आपको ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स 35, 1110, 20 और 55 रुपीज मिलेगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डिस्काउंटिंग रेट भी आपको दे दी गई है कि भाई 10% इज द डिस्काउंटिंग रेट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी एंड आईआरआर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे डिफरेंस आता है एक BA2+ कैलकुलेटर में और एक BA2+ प्रोफेशनल कैलकुलेटर में। BA2+ प्रोफेशनल कैलकुलेटर में दो फंक्शन ज़्यादा है, एक वहाँ पे नेट फ्यूचर वैल्यू का भी कैलकुलेशन दिया रहता है जो कि आपको एज अ CFA कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अगर इन केस एग्जाम में वो क्वेश्चन आता भी है तो अपन कैलकुलेटर में मैनुअली स्ट्रोक कर करके वहां तक पहुंच जाएंगे एंड यू विल इजिली बी एबल टू डॉच थ्रू दैट क्वेश्चन। तो इट डजंट मेक सेंस कि यू पेइंग 50% मोर फॉर द प्रोफेशनल वर्जन। खाली यही एक छोटा सा डिफरेंस है, और एक छोटा डिफरेंस और है, बट more or less it is not something that can change or impact your results, so it doesn't make any sense to buy the professional version. इसको कैलकुलेटर में अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन कैश फ्लो फंक्शन को एक्टिवेट करेंगे बाय प्रेसिंग द CF की। ठीक है, ये फंक्शन को अपन एक्टिवेट करेंगे बाय प्रेसिंग द CF की, ये वाले फंक्शन को। वंस इट इज एक्टिवेटेड आपको CF0 बोल के कैलकुलेटर में आ रहा होगा, वहां पे आप अपना इनिशियल आउटफ्लो डाल देंगे। इनिशियल आउटफ्लो जितना है, जैसे इस केस में 100 रुपीज है, 100 माइनस साइन करके -100 रुपीज असाइन कर देंगे कि भाई इनिशियल आउटफ्लो ये है। उसके बाद आप ये एरोस को यूज करके कैश फ्लो 1, 2, 3, 4 अपने वैल्यूज में डालेंगे। बीच में आपको F01, F02 भी आ रहा होगा जिसको आपको इग्नोर करना है। कैलकुलेटर में देखें तो देखो, वंस यू एक्टिवेट दिस कैश फ्लो वाला, CF0 आ गया 0.00, प्रेस 100, देन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव साइन, प्रेस एंटर, आपने -100 असाइन कर दिया CF0 को। नाउ गो टू द नेक्स्ट कैश फ्लो यूजिंग दिस। यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट कैश फ्लो डालोगे। अपने एग्जाम्पल में वो क्या था,
इट इज 35, 110, 20 एंड 55। 35 आप असाइन कर दिया, अगेन प्रेस एंटर, नेक्स्ट में जाओ। अब देखो यहाँ पे F01 आ रहा होगा आपके कैलकुलेटर में, दिस इज वन, इग्नोर, ये अभी आपको नहीं समझना है, ये फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्यूरेशन बताता है, आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट जाओ, C02, अगेन एंटर 1110, क्लिक ऑन एंटर। F02 को अगेन इग्नोर करो, C03, 20 एंड 55, प्रेस 20, प्रेस एंटर, अगेन गो टू C04, प्रेस 55, एंटर। ये आपने सारे कैश फ्लोज कैलकुलेटर को बता दिए कि ये कैश फ्लोज है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन कंप्यूट एनपीवी। जैसे आप सीपीटी एनपीवी में क्लिक करेंगे, आपको कैलकुलेटर बोलेगा कि अरे भाई तुमने तो मेरे को डिस्काउंट रेट बताया ही नहीं, बबुआ पहले डिस्काउंट रेट दो इसको। आई इक्वल टू डिस्काउंट रेट डालो, याद रखना ये होल नंबर में डालना है। 10% था ना डिस्काउंट रेट, तो 0.10 नहीं डालना है, 10 डालना। असाइन 10 टू कैलकुलेटर। जब ये हो गया, जब ये हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, आपने 10 असाइन कर दिया, उसके बाद अगेन यू हैव टू प्रेस द डाउन एरो एंड गो टू एनपीवी। फिर जैसे एनपीवी डिस्प्ले होने लगेगा आपको स्क्रीन में, यू हैव टू प्रेस कंप्यूट सीपीटी, आपको वो एनपीवी कैलकुलेट करके दे देगा। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है, आपको ये ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको सी एफ दबा के कैश फ्लो को एक्टिवेट करना है। फिर आपको यहाँ पे CF0 आएगा, वहां पे आप इनिशियल वैल्यू डाल के एंटर प्रेस कर दोगे। उसके बाद आपको CF1 आएगा, वो आप असाइन कर दोगे। उसके बाद F1 आएगा जिसको आप इग्नोर करोगे। फिर इन कीज को यूज कर करके आप CF1 पे CF4 डाल दोगे। फिर आप क्या करोगे, कंप्यूट करके एनपीवी में क्लिक करोगे। जैसे आप ये करते हो, कैलकुलेटर आपको प्रॉम्प्ट देगा कि भाई मेरे को डिस्काउंटिंग रेट बताओ। वंस यू एंटर द डिस्काउंटिंग रेट, अगेन यू प्रेस कंप्यूट एंड अगेन यू फ्रॉम द डाउन एरो यू गो टू एनपीवी एंड प्रेस कंप्यूट टू गेट योर आंसर। इन केस यू वांट टू कैलकुलेट आईआरआर, आईआरआर के केस में आपको क्या करना है, आपको ये आईआरआर में क्लिक करना है, जो ये आईआरआर फंक्शन है एनपीवी के बगल में, एंड कंप्यूट में क्लिक करना है। योर कैलकुलेटर विल गिव यू द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल, एनपीवी एंड आईआरआर दोनों अपन लोग ने निकालना सीख किया। अब देखो, कभी कभी प्रोबेबिलिटी में आपको फैक्टोरियल्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के भी यूज आते हैं। वो कैसे करना है, वेरी इजी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, अगर आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस 5 एंड देन एक्टिवेट द फैक्टोरियल फंक्शन बाय प्रेसिंग द सेकंड एंड एक्स स्ट्रोक। तो 5 प्रेस करना एंड देन सेकंड करके एक्स फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेना यूजिंग द एक्स की। इन केस आपको 5p2 की वैल्यू निकालनी है, 5p2 की वैल्यू निकालनी है, व्हाट यू विल डू इज, यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले 5 प्रेस करोगे, सबसे पहले आपने 5 प्रेस किया। उसके बाद आप परम्यूटेशन फंक्शन को एक्टिवेट करोगे यूजिंग द सेकंड एंड एनपीआर फंक्शन, जो ये माइनस साइन के ऊपर है। उसके बाद आप 2 में क्लिक करोगे एंड देन आप एंटर में क्लिक करोगे, आपको 5p2 की वैल्यू वो दे देगा। तो फर्स्ट you click 5, then you activate the npr function using the second key and then minus, फिर उसके बाद press 2, you have to press equal to here to get the permutation function. Similarly 5c2 का function भी आप calculate करोगे activating the ncr function using the second key and plus sign. अब ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एरिया है in your CFA calculator usage, statistics. अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी डेटा सीरीज का
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देना है। तो आपको कितना टाइम लगेगा? एक जनरल एस्टिमेट में लेट्स से 4 डेटा का ही एक सीरीज है, 15, 20, 25 एंड 30। आपको इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज निकाल के मेरे को वैल्यू देनी है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। In case you don't know the difference, in case you don't understand these terms, don't worry. We have in detail discussed all of these concepts in our cons वाला section. सिंपल एवरेज तो आप फिर भी बहुत आसानी से निकाल लोगे। 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 4। यस, तो थोड़ा इशू आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में आएगा, कोई बात नहीं। आपका कैलकुलेटर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी से करके दे देगा। मैंने यहाँ पे खाली एक सिंगल वेरिएबल सीरीज का एग्जाम्पल लिया है एंड वो कैलकुलेटर में कैसे करते हैं ये बताया है। इन केस डबल वेरिएबल सीरीज होती है और प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं कोई और वीडियो में डिस्कस करूँगा जहाँ पे अपन एडवांस कैलकुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं वो अभी फर्स्ट क्लास में ही आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप एक बैकफुट में आ जाओगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो वंस यू हैव द आइडिया, लेट्स से आपका कॉन्ट्स का सिलेबस खत्म होने के बाद एक वापस रिफ्रेशर वीडियो आता है कैलकुलेटर का हमारा, जिसमें हम एडवांस कैलकुलेटर फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैं वो सारी चीज़ों को कवर करूँगा। एज ऑफ नाउ एक सिंगल वेरिएबल सीरीज में अपन को काम करना है। लेट्स से एक वेरिएबल एक्स है जिसमें 4 डेटा असाइन है, 15, 20, 25 एंड 30। इसका अपन को मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल एंड पॉपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये कैसे होगा? तो आपके कैलकुलेटर में एक फंक्शन है जिसको स्टैट फंक्शन बोलते हैं। इफ यू कैन सी हियर द स्टैट फंक्शन, ये स्टैट फंक्शन जो है ये अपन को सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके देता है। इसी का भाई है डेटा। ये डेटा क्या करता है? ये छोटा भाई है, ये सारे डेटा को कैलकुलेट इनपुट करता है और अपने बड़े भाई को देता है कि लो भैया अब आप मेरे को कैलकुलेट करके दो। तो डेटा फंक्शन को यूज करके अपन सारा डेटा डालेंगे और स्टैट फंक्शन को यूज करके अपन सारे स्टैटिस्टिकल आंसर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कैलकुलेटर में, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर में वो ऑलरेडी होगा असाइंड, बट इन केस अगर नहीं है तो आपको अपने कैलकुलेटर को सिंगल वेरिएबल मोड में लाना पड़ेगा। कैलकुलेटर को ये बताना पड़ेगा कि मैं जो भी वैल्यूज डाल रहा हूँ वो एक सिंगल वेरिएबल, वो खाली एक वेरिएबल एक्स, मतलब एक ही सीरीज का डेटा है। देर इज नो कोरिलेशन और रिग्रेशन और एनीथिंग दैट आई एम वांटिंग यू टू डू। जहाँ पे वी हैव टू वेरिएबल्स, लेट्स से वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड आई वांट टू रिग्रेस एंड फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू। ये वाला केस नहीं है अभी। यहाँ पे अभी खाली एक सिंगल वेरिएबल का केस है और मेरे को एक सिंगल डेटा सेट का स्टैटिस्टिकल आंसर्स चाहिए। वो करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेस द सेकेंड फंक्शन एंड देन स्टार्ट फंक्शन। इससे क्या होगा, आपका स्टार्ट वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा। प्रेस सेकेंड, प्रेस स्टार्ट। अगर आपको आपकी कैलकुलेटर में 1-1-वी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो ये आपको 1-वी में सेट करना है। वो कैसे करोगे? आप सेकेंड और ये सेट फंक्शन को यूज करके करोगे। सेकेंड और ये सेट फंक्शन को यूज करके आप करोगे इसको सेट, और ये आप करते रहोगे। यू हैव टू क्लिक सेकेंड, देन यू हैव टू क्लिक सेट। ये जब तक करोगे जब तक आपका कैलकुलेटर ऊपर में यहाँ पे 1-वी नहीं दिखाता। ये आपको तब तक रिपीट करना है। कैलकुलेटर में देखो, सेकेंड स्टार्ट, अब मेरा ये वाला मोड आ गया 1-वी। लेट्स से आपको LIN दिखा रहा है, लीनियर दिखा रहा है। यू हैव टू कीप डूइंग इट। सेकेंड एंटर, सेकेंड एंटर। देखो अभी तक EXP में है, सेकेंड एंटर। अभी PWR में है। ये सारे फंक्शंस आपको CFA में यूज नहीं होते हैं, लीनियर एंड LNN, ये भी आपको काम के नहीं है। सेकेंड एंटर। अब इतने बार करने के बाद देखो कैलकुलेटर वापस 1-वी मोड में आ गया। इसका मतलब मैं एकदम अभी सही चल रहा हूँ। माई कैलकुलेटर नोस कि आई एम डीलिंग विथ वन वेरिएबल ओनली। इसके बाद आपको सेकेंड डेटा में आके
इसमें जो भी वैल्यूज असाइंड है उसको क्लियर करना है। लेट्स से आप कभी प्रैक्टिस किए कि आपने कोई दोस्त को कैलकुलेटर दे दिया, उसने कुछ वैल्यू डाल के रख दिया। नाउ इफ यू आर नॉट क्लियरिंग द वैल्यू एंड कंटिन्यूइंग योर सम, हो सकता है गलत आंसर आए। तो सेकंड क्लियर वर्क करके आपको सारे वैल्यूज को क्लियर करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रेस सेकंड एंड स्टार्ट, कीप डूइंग इट until you see the 1 minus v option. Then press second data to get into the data entry mode. Then press second and clear work to clear all the previous data. ये तक अपन यहाँ पे देख लिए। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को डेटा एंट्री चालू करना है। तो सेकंड डेटा एंट्री, अब आपको दिखेगा x01, यहाँ पे पहला वैल्यू असाइन करो, दैट इज 15। प्रेस 15, प्रेस एंटर। आपका कैलकुलेटर 15 असाइन कर दिया एज द फर्स्ट वैल्यू। फिर टॉगल डाउनवर्ड्स यूजिंग द डाउनवर्ड की। अब आ रहा होगा आपकी कैलकुलेटर में y01, ये क्या है, y की वैल्यू या उसकी फ्रीक्वेंसी, ये अभी आपको नहीं ध्यान देना है, इसको इग्नोर करो। देन गो टू x02, x02 क्या है अपना 20, 25 एंड 30। 20 एंटर कर दो, फिर इग्नोर करो, इस पे 25 एंटर करो, फिर 30 एंटर कर दो। अपन लोग ने चारों वैल्यू असाइन कर दिए कैलकुलेटर को, 15, 20, 25 एंड 30। अब अपन क्या जाएंगे, अब छोटे भाई को अपने सारा डेटा पकड़ा दिया, अब अपन बड़े भाई के पास जाएंगे स्टैट फंक्शन के पास, और उसको बोलेंगे कि अब तू मेरे को सारा वैल्यू कैलकुलेट करके दे। अब सेकंड स्टैट, जब आप सेकंड स्टैट में क्लिक करते हो और आपको कैलकुलेटर 1 माइनस 1 डैश वी दिखा रहा है, इसका मतलब आपका कैलकुलेटर में सेटिंग एकदम सही है। फिर टूगल टू द नेक्स्ट यूजिंग द डाउनवर्ड एरो, देखो n आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स यू हैव असाइंड 4 वैल्यूज इन दिस डेटा सेट। x बार मतलब सैंपल मीन इज 22.5, द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.4550, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.5902। ये सारी वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। द सम ऑफ ऑल योर वैल्यूज एंटर्ड इज 90, ये सारी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करके दे रहा है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ योर वैल्यूज इज 214, एक्स स्क्वायर का सम वो भी कैलकुलेट करके दे दिया। ये सारे वैल्यूज आपको कैलकुलेटर कैलकुलेट करके दिया यूजिंग दिस। काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है सेकेंड डेटा एंड सेकेंड स्टैट। मोर और लेस अपन लोग ने इसमें काफी फंक्शंस को कवर कर लिया। इफ यू सी इन दिस कैलकुलेटर, ये सारी चीजें अपने डिस्कस करी है। यहाँ अपन लोग ने ये सारा डिस्कस कर लिया, राउंड डिस्कस कर लिया, स्टोर रिकॉल वर्क पूरा डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। कुछ फंक्शंस जो मैंने अभी छोड़ दिए जैसे कि बॉन्ड हुआ, डेट हुआ, जो आपके काम की है, डोंट वरी, जब रेलेवेंट टॉपिक्स में इसकी रिक्वायरमेंट आएगी तो वहां पे अपन ऑलरेडी इसको कवर करके, दिस विल नॉट बी स्किप्ड। इफ इट इज रेलेवेंट फॉर यू, आई विल 100% टीच यू दिस, डोंट वरी। एक फंक्शन और देखते हैं, वो है राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन आपको स्टोर के ऊपर मिलता है। ये क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। अभी अपन लोग ने कैलकुलेटर को 4 डिजिट्स में सेट कर रखा है, ठीक है। लेट्स से आपको एक डेटा मिलता है जो कि 5 डिजिट का, 008996। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट में। ऑल यू विल डू इज एंटर दिस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू को एंटर करना, एंड देन क्लिक ऑन राउंड फंक्शन यूजिंग द सेकेंड एंड STO। जब आप राउंड फंक्शन को एक्टिवेट करोगे तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके दे देगा आपको उन डेसिमल डिजिट्स तक जो आपने कैलकुलेटर में बाय डिफॉल्ट असाइन कर रखा है। तो द राउंड फंक्शन विल राउंड ऑफ योर रिजल्ट टू द डेसिमल प्लेसेस सेट बाय यू, जो अपन क्लास के स्टार्टिंग में देखे थे। एक पॉइंट ध्यान रखना कि इवन व्हेन यू टर्न ऑफ द कैलकुलेटर, ऑन ऑफ बटन से, ऑन ऑफ बटन से अगर आप कैलकुलेटर को बंद भी कर देते हो
तो जो भी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर को असाइन कर रखी है वो वैल्यूज डिलीट नहीं होगी। Whether it is a cash flow function, whether it is a TVM function, whether it is a memory register, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होगी, it will be stored there। ये अगर एक प्रॉज है तो ये कौन भी है। अगर आप कैलकुलेटर बंद कर दिए एंड अचानक से नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, आप क्लियर टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना भूल गए, तो उस केस में क्या होगा कि यू विल एंड अप डूइंग रॉन्ग सम्स। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप एक फ्रेश क्वेश्चन करें तो दो बार क्लियर वर्क करके सारे वैल्यूज असाइंड को डिलीट करें। आई गेस दैट्स ऑल फॉर नाउ। कैलकुलेटर की बेसिक जितने भी अपन को रिक्वायरमेंट थी अपन लोग ने सारी देख लिए। वी विल कवर मोर ऑफ आर सिलेबस इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग। ध्यान रखिए कि जब तक लर्निंग चालू है तब तक अर्निंग चालू है। बाय बाय, सी यू ऑल।